हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। नेहा जो होती है वो आसिम से काफ़ी ज़्यादा खफा होती है, बल्कि उसको पता होता है कि आखिर कसूर किसका, ये मेरा या उनका। लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो आसिम से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, बल्कि वो भी तुमसे खफा है और तुम भी उसके साथ हो। आखिर प्यार और मोहब्बत में ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन तुम इस बात की फिक्र मत करो, हो सकता है कि वो वापस आ जाएगी। लेकिन जो आसिम होता है वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर जिस घर की इज्जत गई और उसके बाद इस घर में इतनी परेशानी आई, उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, और लेकिन वो यहाँ से चली गई। लेकिन जो नेहा होती है वो यही सोचती है कि उसको पता है कि आखिर ये सच कौन है और झूठ कौन है। लेकिन आसिम यही सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरह नेहा को मनाना होगा ताकि वापस इसी घर में लेकर आऊँ। लेकिन आसिम अपनी माँ से बात करता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर वो मेरी इज़्ज़त है, मेरी बीवी है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको इस घर में वापस लेकर आऊँगी। लेकिन जो आसिम होता है वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि आपका और इन बहनों का आखिर क्या मसला है जो हर वक्त आप उनके साथ इसी बिहेवियर करती हैं। लेकिन जो आसिम की माँ होती है उसे कहती है कि हमारा तो ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है, लेकिन तुम जिस तरह फैसला कर सकते हो कर लो, हम तुम्हें किसी बात में भी नहीं रोकेंगे। लेकिन जो निशा होती है वो साद के इस बिहेवियर से तो काफ़ी तंग आ चुकी होती है, लेकिन साद जब उसको पकड़ता है अपने भाई से बात करते हुए तो वो अचानक उसको पूल में फेंक देता है। लेकिन नेहा से ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और जो निशा होती है वो अचानक इस सदमे से बिल्कुल दो चार हो जाती है और अपनी ज़िंदगी खो बैठती है। लेकिन साद की माँ भी काफ़ी परेशान होती है कि आखिर मुझे ये समझ आता है कि इस लड़के की वजह से आज एक ज़िंदगी ज़ाया होगी, आखिर इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो निशा का भाई होता है जब वो नासिर से पूछता है कि तुम्हारी कोई निशा से बात हुई है, मुझे बताओ वो उसकी खैरियत या फिर क्या है। लेकिन नासिर उसके भाई को बताता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निशा अब नहीं रही। लेकिन जब उसके भाई को इसकी खबर मिलती है तो वो बड़ा डिसहर्ट हो जाता है, बल्कि वो यही सोचता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, मैं उसके पूरे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा जिसने मेरी बहन की जान ली। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने ये सबसे बड़ा गलत फैसला किया कि अपनी बहन की शादी उस जालिम शख्स के साथ की जिसका बिहेवियर इतना गंदा था। लेकिन जो आदिल होता है वो अपनी बहन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान तो ज़रूर होता है, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है कि अभी इस बारे में हमें कोई फैसला नहीं करना, इसलिए हमें जो भी फैसला करना होगा ठीक ठाक सोच समझ के करना होगा, इसलिए आप अभी फिक्र मत करें। लेकिन जो निशा का भाई होता है वो कहता है कि मैं अब उसके पूरे ख़ानदान को ऐसा ख़त्म करूँगा, वो याद रखेगा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन की कमज़ोरी को मद्देनज़र रखे हमें इतना टॉर्चर किया, पता नहीं मेरी बहन के किस तरह दिन गुजारे होंगे।